नमस्कार आप सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं आज का हमारा विषय है सर्वनाम। तो सर्वनाम पढ़ने से पहले आपको संज्ञा के बारे में पता होना चाहिए। संज्ञा क्या है? हमारे आसपास कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है? संज्ञा है। या फिर किसी का नाम भी संज्ञा है। और उन सभी संज्ञा के स्थान पर जब कोई अन्य शब्द प्रयुक्त होता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा को। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए यह, वह, मैं, तुम, कोई, कुछ, अपना आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, उदाहरण मैं, हम, तुम, आप, वह, ये आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम, वह, यह आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, उदाहरण जो, सो, जिसकी, उसकी आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसकी आदि। निजवाचक सर्वनाम, अपना, आप या फिर अपने आप। अब हम बढ़ेंगे इन सभी भेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ने की तरफ। लेकिन आज मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, वीडियो के मध्य में रखी गई है आप सभी के लिए एक कार्यपत्रिका, और इस वीडियो के अंत में उस कार्यपत्रिका के उत्तर भी दिए गए हैं, जिससे आपको ये विषय और भी अच्छे से स्पष्ट और समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सर्वनाम की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिन्हें बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि। और पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, जैसे कि मैं, हम, मेरा, हमारा। मध्य पुरुष, तुम, आप, तुम्हारा। अन्य पुरुष, वह, यह, उसकी। उदाहरण के लिए आपको वाक्य दिए गए हैं, यह मेरा दोस्त है, हम स्कूल जा रहे हैं, वह कल आएगा। निश्चयवाचक, निश्चय शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि किसी निश्चय वस्तु की बात हो रही है। जब किसी निश्चय वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है तब हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह किताब, वह पेड़, जो निश्चित है। सरल वाक्य, यह मेरा घर है, वह स्कूल जा रहा है। ये दोनों ही क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सर्वनाम की तरफ। अगला हमारा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक। निश्चय से हमें किसी निश्चित वस्तु का पता चल रहा था, अब अनिश्चयवाचक है तो इसमें हमें पता नहीं होगा कि किसके बारे में बातचीत हो रही है। उदाहरण के लिए कोई गा रहा है। अब कोई जो है वो एक अननाउन पर्सन है जिसे हम नहीं जानते। कमरे में कुछ पड़ा है, वो कुछ कोई भी चीज हो सकती है, एक अननाउन थिंग की बात हो रही है। अर्थ में अनिश्चय या रहस्य होता है। अब अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसमें एक रहस्य होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है और हमें इसका ज्ञान नहीं होता। चौथा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट हो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन वाक्यों में संबंध पता चले, जैसे कि उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा वही भरेगा। तो ये क्या है? हमारा संबंध है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों में आपसी संबंध या जुड़ाव दिखाई दे जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सर्वनाम की तरफ। लेकिन अब ये दी गई है आप लोगों के लिए एक कार्यपत्रिका, ये वीडियो के मध्य में रखी गई है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे कार्यपत्रिका की तरफ। ये आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। पहले में आपको बताना है सही या गलत, दूसरे में आपको मिलान करना है सही का सही स्तंभ के साथ, तीसरा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। लेकिन इस कार्यपत्रिका को करने से पूर्व आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले भेद की तरफ। अगला भेद है हमारा प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक तो आप सभी को पता है, जब जिन सर्वनाम
शब्दों में कोई प्रश्न किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय में कौन जा रहा है, तो उदाहरण आपको एक वाक्य दिया गया है, विद्यालय में कौन जा रहा है, यहाँ पर किसी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर एक आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन के माध्यम से। दूसरा है यह कलम किसकी है, जब आपसे एक प्रश्न किया जाए सर्वनाम के तरफ से तो आपका आ जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा और अंत सर्वनाम है आपका, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वाक्य में कर्ता कौन होता है, जो वाक्य को कर रहा है, जब उसके लिए सर्वनाम का प्रयोग होता है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यह अपना काम अपने आप करती है, यह जो है यह भी हमारा सर्वनाम है ये, लेकिन यहाँ पर अपना और अपने आप ये जो है ये निजवाचक हैं जो हम अपने लिए प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है अपने प्रश्न हल करो, यानी कि अपने, निजवाचक सर्वनाम। अब बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के निष्कर्ष की तरफ। आज हमने जाना कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हैं। इसके 6 भेद हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इन्हें सही तरह से समझकर वाक्य सुंदर और स्पष्ट बनाए जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब अंत में केवल आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं हमारे अगले पाठ में।